हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डबल इंटीग्रल में मल्टीपल इंटीग्रल के डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक और डिस्कस करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल की। और टेक्निक का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर। तो नाम से ही आप समझ सकते हो चेंज ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रल है आपका 0 to a और f1x to f2y f2x fxy dx dy। तो इस इंटीग्रल का ऑर्डर सेट हो गया कि ये इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट होगा देन विद रेस्पेक्ट टू x होगा। सेट हो गया जी। जो यहाँ लिमिट दिखाई दे रही है वो दूसरे वेरिएबल की, और वेरिएबल लिमिट के रेस्पेक्ट में हम पहले करते हैं जो भी जिसकी वेरिएबल लिमिट होती है। तो y की वेरिएबल लिमिट है, y के रेस्पेक्ट में पहले देन x। अब कभी कभी प्रॉब्लम इस पर डिपेंड करती है कि इसको y के रेस्पेक्ट में हम पहले डिफरेंशिएट करें, वो इंटीग्रल करें, तो ये ऐसे फॉर्म में होता है कि ये नहीं हो पाता। उस केस में क्या करते हैं हम, v कन्वर्ट this integral in such integral that order of this integral is चेंज का मतलब मीन्स अगर आपका है तो भी ऐसे इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट हो, तो ये अगर i है तो i को हम कन्वर्ट करेंगे किसके हेल्प से, इनकी बाउंड्री 4 मैंने बताया थी इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बाउंड्री में ही इंटीग्रल होगा। बट उसकी हम स्ट्रिप चेंज करके ये अगर है तो ये आपकी इसमें स्ट्रिप ली गई है, स्ट्रिप है आपकी पैरेलल टू y एक्सिस। तो i को हम बदल लेते हैं, कुछ भी आपका 0 to a है या a1 to a2 है, ये कुछ भी चेंज हो जाएगा, 0 to या a to b, सॉरी इसमें नहीं है जो बोलेंगे, b to मान लीजिए c हो जाएगा, और ये 5(1)x to 5(1)y to 5(2)y हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये वही रहेगा fxy dx dy। तो ये इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में पहले होगा, स्ट्रिप इसमें पहले लेनी पड़ेगी, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अब आप समझ सकते हो, तो ये अब विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट इजीली हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसी हो तो हम पहले ही पहचान लेंगे, देन y। तो अब ये इंटीग्रल इस सूरत में निकल जाएगा। तो ये भी टेक्निक इसको फाइंड आउट करने की होती है। अब ये बातें आप एक क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं कि 0 to a ये देखो 0 to infinity और x to infinity इंटीग्रल है। एग्जांपल ले रहा हूं जी, i इज इक्वल टू, और ये है आपका e की पावर -y अपॉन y dx dy। तो आप देख सकते हो यहाँ y की लिमिट वेरिएबल है, तो y के रेस्पेक्ट में पहले होगा देन x के, बट y के रेस्पेक्ट में करने के लिए e की पावर -y अपॉन y, ये फंक्शन इस फॉर्मेट में है कि ये रेस्पेक्ट टू y पहले नहीं हो सकता। आप ट्राई कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच से नहीं होगा।
तो हम इसको ऐसे में कन्वर्ट कर लें जिसमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले हो देन वाई। तो उसके लिए आपको सारी बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन आई इज डन, ये लैंग्वेज लिखे आप, आई इज डन इन रीजन। ये तो क्लियर होगा, इसका ऑर्डर चेंज करके ही इसका आंसर आ सकता है। इन रीजन, ये किसकी लिमिट है, वाई की, एक्स की। एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं बना लेता हूँ जी। एंड दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये 4 रीजन आपके हैं जिसमें किया गया है। तो ये आप बना लें। बनाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स, आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है जी, x इज इक्वल टू 0 होता है ये एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चला गया जी इधर कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन डाल देता हूं मैं, ये वाली। y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन डाल देता हूं जी। ओके, अब देख सकते हैं आप एक और इसमें बात है, जब वेरिएबल y की लिमिट है या इज डन विद इन रीजन, मैं यहां लिख देता हूं बाय टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये रीजन कौन सा है ये पहचानने के लिए मैं बता दूं आपको, x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये हुआ, पैरेलल टू एक्सिस है ऊपर। तो लोअर एंड क्या है आपका, स्ट्रिप का लोअर एंड ये रखा लोअर लिमिट पर। तो आपकी जो स्ट्रिप होगी वो ये होगी जी, इसके पैरेलल। इसके पैरेलल ये होगी स्ट्रिप। अब आप देख सकते हो ये स्ट्रिप लोअर एंड y इक्वल टू एक्स पर रखता है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, और अपर एंड इन्फिनिटी हम कहीं भी बाउंड नहीं किया हमने, तो ये चलेगी। ये आपका रीजन ये कह सकते हैं, ये वाला रीजन हो गया जिसमें आपका ये जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन चेंज करने के लिए यहां लिख रहा हूं टू चेंज order of integration we have to take strip parallel to x axis, चेंज करनी पड़ेगी 90 डिग्री। तो पैरेलल टू x एक्सिस लेने के लिए आप इसी में मैं कर रहा हूं पैरेलल टू x एक्सिस। ये है इन क्वेश्चन वाली, ये स्ट्रिप है जी इन क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इन क्वेश्चन QUES। और ये पोजीशन हो जाएगी चेंज करने के लिए, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी नई वाली पैरेलल टू x एक्सिस। आप इसको बिल्कुल यहीं तक लाएंगे जी, ये। तो अब ये स्ट्रिप कहां से कहां जाएगी, ये हो जाएगी आपकी न्यू पोजीशन, ये न्यू पोजीशन है जो चेंज करने वाली है। तो नाउ देख सकते हो स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी, y इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगी। नाउ स्ट्रिप मूव फ्रॉम y
इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू इंफिनिटी एंड लेफ्ट हैंड इसका x की लिमिट देगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, x इज इक्वल टू y। तो द नाउ इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी y की लिमिट और 0 टू y x की लिमिट, और इंटीग्रल आपका जो है वो है ही। अब देख सकते हैं आप ये इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि y आ चुका है, ये y की लिमिट है x की। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट। चलो जी, x के लोगे तो ये कांस्टेंट ही होगा भाई, तो ये हो जाएगा जी आपका, देखो जी कितना फायदा होगा इसका, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई और अपन वाई एज इट इज, ये x की लिमिट रख दूंगा 0 टू y और ये आपका dy बच जाएगा। तो ये जब लिमिट रखोगे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई और ये लिमिट y माइनस 0 dy, अब देख सकते हैं इसको आप, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल आपका बच गया जी 0 टू इन्फिनिटी, जो अपॉन वाला y परेशान कर रहा था वो कैंसिल हो चुका विद रेस्पेक्ट टू x वैल्यू करने पर। बस इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, e की पावर माइनस वाई 0 टू अपॉन वाई माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी रखेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस 1 माइनस e की पावर 0 1 और माइनस 1। तो आंसर आपका आ गया 0 माइनस माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 1। तो अब आपका आंसर ये फाइंड आउट होकर के 1 आ गया। तो आप देख सकते हो चेंज ऑफ ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल करने में। जिस किसी क्वेश्चन का, हाँ ये क्वेश्चन लेके चले थे हम, ये विद रेस्पेक्ट टू x पहले होना था क्वेश्चन में, ऐसा फॉर्मेट है क्योंकि x दिखा दे रहा है लिमिट में। तो विद रेस्पेक्ट टू y की लिमिट है x, तो विद रेस्पेक्ट टू y पहले होना है, बट y के पहले करने में e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल होना एनालिटिकल पॉसिबल नहीं है। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया कि इसका आप ऑर्डर चेंज कर लें। ऑर्डर चेंज करने के लिए सारी बाउंड्री चाहिए, मीन्स चारों लिमिट से हम बाउंड्री निकाली हमने ये वाली, और क्वेश्चन में जो स्ट्रिप की पोजीशन है वो ये वाली है, वर्टिकल मीन्स पैरेलल टू एक्सिस। ऑर्डर चेंज करने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज होगी। वर्टिकल स्ट्रिप में लोअर एंड लोअर लिमिट देगा, अपर एंड अपर लिमिट, और उसका मोमेंट कांस्टेंट लिमिट, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेफ्ट हैंड लोअर लिमिट देगा, राइट हैंड अपर लिमिट देगा, और उसका ऊपर नीचे वाला मोमेंट उसकी कांस्टेंट लिमिट देगा। तो ये ध्यान रखें। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लिमिट में विद रेस्पेक्ट टू x पहले करना होता है, वर्टिकल लिमिट में स्ट्रिप में विद रेस्पेक्ट टू y। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आप इसको देख सकते हो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये एक टेक्निक है मल्टीपल इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।